ठीक है, चलिए अवधेश जी, मैं आपके पास लौट कर आता हूं। अब आपके साथ मैं राकेश पांडे जुड़ चुका हूं और देखिए 7वें चरण का चुनाव उत्तर प्रदेश के 9 जिलों में जो मतदान चल रहा है और अलग अलग जगहों पर अगर मतदान प्रतिशत सुबह 11 बजे की बातचीत करें, आजमगढ़ में करीब 20% मतदान, भदोही में 22, चंदौली में 23.51%, गाजीपुर में 20, जौनपुर में 21.83, मऊ में 24.69, मिर्जापुर में 23.46, सोनभद्र में 19.45, वाराणसी में करीब 21% के आसपास मतदान हुआ है। चंदौली से अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अविनाश, बताइए चंदौली से जानकारी क्या अभी तक के मतदान को लेकर, वाराणसी के बेहद करीब ये जिला, चंदौली की अपनी पहचान, सबसे पहले अपडेट क्या है अभी तक? देखिए, चंदौली की बात करें राकेश, तो चंदौली में अभी तक ठीक ठाक मतदान हुआ है। 11 बजे तक तकरीबन 23% से ज़्यादा मतदान हुआ है, यानी कि संतोषजनक कह सकते हैं। और ट्रेंड अगर इसी तरीके का रहा तो शाम 6 बजे तक जब मतदान खत्म होगा, ये माना जा रहा है कि चंदौली में 60% के आसपास मतदान हो चुका है। देखिए, सुबह से लेकर अब तक है जो 4 विधानसभाएं हैं, जिसमें कि अगर सैयद राजा की बात करें, सकलडीहा और मुगलसराय, इन 3 विधानसभाओं के कई मतदान केंद्रों पर गया था और वहाँ पर ठीक ठाक तादाद में जो लोग थे अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुँच रहे थे। तो मतदान की स्थिति ठीक कही जा सकती है। जहां तक सवाल चंदौली का है, तो चंदौली में चूंकि देखिए पिछली बार सबसे ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, 4 में से 3 सीटों पर भाजपा की जीत हुई थी, 1 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी। इस बार लड़ाई की बात करें तो इस बार जो 2 सीटिंग एमएलए थे भाजपा के, जिसमें कि मुगलसराय की जो विधायिका थी उनका भाजपा ने टिकट काट दिया, वहां से भाजपा ने एक नए प्रत्याशी को मैदान में उतारा है, वैश्य समाज से आते हैं। और वहीं अगर हम बात करें चकिया, जो कि सुरक्षित सीट मानी जाती है, यहाँ से कैलाश खरवार जो कि भाजपा संगठन के एक मजबूत कार्यकर्ता माने जाते हैं, जो पिछले विधायक थे, उनका भाजपा ने टिकट काटा और कैलाश खरवार को यहां से चुनाव मैदान में उतारा है भाजपा ने। और चूंकि उनके सामने जितेंद्र राम जो कि सपा के उम्मीदवार हैं, पहले बसपा में थे, एक दलित नेता के तौर पर जब वो बसपा में थे तो माने जाते थे। हालांकि उस दलित वोट बैंक को वो सपा में कितना शिफ्ट कराते हैं, एक बड़ा सवाल है। वहीं दूसरी तरफ की बात करें तो प्रभु नारायण यादव, आपको एक वीडियो आपने देखा होगा कुछ महीनों पहले का वो वीडियो था कि एक सीईओ के साथ वो बदतमीजी कर रहे थे, सीईओ को धमका रहे थे, उसको लेकर उनकी जमकर आलोचना हुई थी। वो सकलडीहा से विधायक हैं, तो वो उस सीट पर भी इस बार बीजेपी काफी कड़ी टक्कर देती हुई नजर आ रही है। एक जो सबसे महत्वपूर्ण सीट है वो है सैयद राजा, चूंकि वहां से मौजूदा विधायक हैं सुशील सिंह, जो कि ब्रजेश सिंह के भतीजे हैं, और उनके सामने है मनोज सिंह डब्लू। पिछले चुनाव में सुशील सिंह ने जो माफिया डॉन है विनीत सिंह, बसपा में थे, उनको वहां पर करारी शिकस्त दी थी उन्होंने। इस बार माना जा रहा है कि वहां पर मुकाबला टक्कर का है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि चंदौली में मतदान अच्छा हो रहा है और उम्मीद की जा रही है कि 60 के आसपास जो मतदान का प्रतिशत है वो जाएगा। बड़ा सवाल होगा अविनाश की मतदान तो अच्छा हो रहा है, लेकिन ये जो मतदान का प्रतिशत है, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में उस हद तक जा पाएगा? क्योंकि मुगलसराय की पहचान जब से दीनदयाल उपाध्याय से जुड़ी, स्टेशन का नाम बदल दिया गया, बीजेपी की पहचान जुड़ी, वहां पर बड़ी सी एक प्रतिमा भी 63 फीट की बनाई गई है। तो ये सारी बातें हैं और इसका कितना असर पड़ेगा वहां के वोट बैंक पर, इस पर हम आगे अवधेश जी से भी चर्चा करेंगे। लेकिन एक वाराणसी से अपडेट ले लेते हैं। सुशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशांत, बताइए, वाराणसी में करीब सुबह 11 बजे तक 21% के आसपास मतदान हुआ है, क्या कुछ जानकारी? यहाँ पर तो देखिए काशी को मोक्ष की नगरी कहा जाता है, लेकिन सत्ता में मोक्ष यानी सीएम की कुर्सी कैसे मिले, ये सब कुछ काशी से तय हो रहा है। बाबा के दर पर सबने हाजिरी लगाई, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी वो पहुंचे हुए थे, उन्होंने काशी विश्वनाथ में मत्था टेका, प्रधानमंत्री मोदी का भव्य रोड शो, अखिलेश यादव भी पहुंच गए, काल भैरव जिन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। बाबा आशीर्वाद किसको दे रहे हैं? देखिए, बाबा आशीर्वाद किसको दे रहे हैं ये तो जनता तय करेगी, और जनता जनार्दन है। जनता जब वोट डालेगी, जब रिजल्ट आएगा तो समझ में आएगा। हम इस समय वाराणसी के आपको हर एक अलग अलग इलाके से लाइव कवरेज दिखा रहे हैं। इस समय हम पहुंच गए हैं वाराणसी के ग्रामीण इलाके में, यानी कि अब तक हम शहर को दिखा रहे थे, शायद दक्षिणी उत्तरी कैंट दिखा रहे थे, अब हम वाराणसी के रोहनिया इलाके में आ गए हैं। और ग्रामीण अंचल में क्या माहौल है, सबसे पहले शुरुआत करते हैं, महिला से बात करते हैं। सामने आइए सर, ये बताइए इस बार किन मुद्दों को लेकर आप वोट डाल रहे हैं, क्या मुद्दा है, क्या चाहती हैं, क्या बदलना चाहिए? हम लोग यही चाहते हैं कि योगी जैसे मतलब सब सहायक बने हैं हर दाएं, मतलब हर बार हर साल वैसे ही बने, और सबकी सहानुभूति है कि योगी मतलब अपना सब पे दिखाएं। और तो राजनीतिक दल की बात होगी, क्या मिला आपको और क्या चाहती हैं ये बताइए, किस मुद्दों को लेकर वोट कर रहे हैं? अरे यही चाहते हैं कि मतलब योगी हैं, मतलब अब जो मतलब आविष्कार हो रहा है, विकास हो रहा है और आगे बढ़े। मतलब ये बताइए क्या नाम है आपका? शिवम जायसवाल। शिवम, ये बताइए कि क्या किन मुद्दों को लेकर के वोट डाल रहे हैं, आप युवा हैं, क्या चाहते हैं? मेन तो मुद्दा विकास है, विकास ही सब कुछ है भारत का। प्रदेश का विकास तो भारत का विकास है, इसलिए हम लोग विकास के नाम वोट दिए हैं।
विकास के नाम पे वोट दे रहे हैं। भाई साहब ये बताइए, गांव जो है वो तय करता है देश की राजनीति भी और देश की विकास भी, क्योंकि खेती प्रधान देश है हमारा। तो ग्रामीण अंचल है, ग्रामीण अंचल में 5 सीटें आती है वाराणसी की। तो इन 5 सीटों में जो ग्रामीण अंचल में आ रहे हैं, तो गाँव का जो युवा है, गाँव के जो लोग हैं, वो किन मुद्दों को आधार रख कर वोट दे रहे हैं? क्या मुद्दे हैं आप? मुद्दे हैं बनारस की विकास जो है, काशी विश्वनाथ की कॉरिडोर बना है जैसे, वैसा कहीं बना ही नहीं है। यही सब विकास देख के हम लोग वोट दे रहे हैं। मोदी ऐसा कोई प्रधानमंत्री है ही नहीं, न आएगा। प्रधानमंत्री की वजह से भाई भाजपा को हम लोग वोट दे रहे हैं। चलिए, और कि आप किसको वोट दे, किसको ना वोट दे, हम ये पूछ रहे हैं कि किन मुद्दों को लेकर आप वोट दे रहे हैं? क्या मुद्दे हैं ग्रामीण अंचल में, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप मतदान कर रहे हैं? सुशांत, एक चीज पूछिए, जो आपके साथ लोग मौजूद हैं। सुशांत, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, एक चीज पूछिए। काशी में ठीक है मुद्दों की बातचीत, लेकिन काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, वाराणसी में जो कुछ बदलाव हुआ, प्रधानमंत्री मोदी का जो रोड शो हुआ था, ये 3 फैक्टर्स क्या वहां के वोटर्स पर असर डाल रहे हैं? जरा ये पूछिए लोगों से। ये बताइए कि काशी विश्वनाथ धाम बना, प्रधानमंत्री मोदी आए, रोड शो किए, ग्रामीण अंचल के लिए रैली किए, तो इससे कुछ अंतर पड़ रहा है? क्या लगता है इसको? बिल्कुल अंतर पड़। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने से यहाँ का टूरिज्म बहुत डेवलप हो जाएगा। एंड व्हाट इज द लैक ऑफ द अबाउट द एरिया, लैक ऑफ दिस जस्ट बिकॉज ऑफ द इकोनॉमी। और इकोनॉमी कब डेवलप होगी? जब आप किसी चीज़ को ग्लैमराइज कर देंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर जो बना, पहले बहुत गंदा होता था, बहुत खूबसूरत बना है, और भी अयोध्या पे काम चल रहा है। तो ये जो, मैं टूरिज्म का आदमी हूँ तो मैं उस हिसाब से बात करूँगा। तो अब ये जो गोल्डन ट्रायंगल बनेगा, वो दिल्ली आगरा न होके वो अयोध्या, बनारस और दिल्ली बनने वाला है। तो इससे लोकल लोगों का भी विकास होगा, और बाकी जो चीज़ें, सड़क, बिजली, पानी, जो बेसिक मुद्दे हैं, वो इस सरकार में सही रहे हैं। तो जाहिर सी विकास की बात अपने की, प्रधानमंत्री ने रोड शो किया, रैली की, इसका क्या असर होने वाला है? कुछ असर हो रहा है, दिखता है? नहीं, जिन्होंने मूड बना रखा, देखिए जैसे अब वो प्रधानमंत्री रोड शो नहीं भी करते तो हमें बिजली मिल रही है, तब भी वोट हमारा वहीं जाता है जहाँ हमें देना था, जहाँ हमने मन बना रखा है। तो इनसे बहुत ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। दिस इज अ थिंग ऑफ द ग्लैम, राइट? इट डजंट गोइंग टू अफेक्ट एनी मोर। विकास जो दिख रहा है उस पर वोट जा रहा है। ये बताइए कि क्या नाम है आपका? लाल बहादुर यादव। लाल बहादुर जी, ये बताइए कि क्या लगता है कि इस बार किन मुद्दों को लेकर आप लोग वोट दे रहे हैं? हमने देखा कि जहाँ पर प्रधानमंत्री ने रोड शो किया तो अखिलेश यादव जी ने भी किया, बसपा ने भी रैली की। तो क्या मुद्दे हैं, क्या सोच है, किन मुद्दों को लेकर आप लोग मतदान कर रहे हैं? हम लोग महंगाई पर वोट कर रहे हैं, बेरोजगारी पर वोट कर रहे हैं, शिक्षा विहीन है इस शासन में, शिक्षा एकदम विहीन है, और कोई भी सुरक्षित नहीं है। जो ये ढिढोरा पीटते हैं, कहीं सुरक्षित कोई नहीं है। आए दिन व्यापारी लूटे जा रहे हैं, ठीक है, शिक्षा एकदम विहीन हो गई। तो महंगाई, शिक्षा, सुरक्षा पर आप लोग मतदान कर रहे हैं। भाई साहब, ठीक है, चलिए सुशांत, मैं आपको सुशांत